देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार चल रही है और हम एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसके तहत हम ये समझ पाएँ और जान पाएँ कि ख़ास तौर पे देश के अलग अलग हिस्सों में और ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे रूरल इलाके, ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो किस तरह से चलाई जा रही है, जो टीमें गाँव तक पहुँच रही हैं, वो किस तरह के सवाल उनको सुनने पड़ रहे हैं, लोग क्या उनसे पूछ रहे हैं, वैक्सीनेशन से पहले, वैक्सीनेशन करवाने से पहले किस तरह के सवाल उनके मन में हैं। और उसमें सबसे अहम, क्योंकि आपने भी सुना होगा कई जगहों पे लोग मना कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वैक्सीन को क्यों ना करने के पीछे वजह क्या है, क्यों वैक्सीन लोग नहीं लगवाना चाहते हैं, वो सीधे सवाल जो उन स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टरों से पूछे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, वो रियल टाइम रिकॉर्ड करेंगे। देश भर में वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। आज हम आपको देश के ग्रामीण इलाकों का हाल बताते हैं। दूर दराज के इलाकों में लोग वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से सवाल पूछते हैं, लोगों के मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह की भ्रांतियां हैं। खास बात तो यह है कि प्रशासन की टीम लोगों का भ्रम दूर कर रही है और उन्हें वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के सीमावर्ती गाँव में करीब 99% टीकाकरण का काम पूरा हो चुका है। देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार चल रही है और हम एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसके तहत हम ये समझ पाएँ और जान पाएँ कि ख़ास तौर पे देश के अलग अलग हिस्सों में और ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे रूरल इलाके, ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो किस तरह से चलाई जा रही है, जो टीमें गाँव तक पहुँच रही हैं, वो किस तरह के सवाल उनको सुनने पड़ रहे हैं, लोग क्या उनसे पूछ रहे हैं, वैक्सीनेशन से पहले, वैक्सीनेशन करवाने से पहले किस तरह के सवाल उनके मन में हैं। और उसमें सबसे अहम, क्योंकि आपने भी सुना होगा कई जगहों पे लोग मना कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वैक्सीन को क्यों ना करने के पीछे वजह क्या है, क्यों वैक्सीन लोग नहीं लगवाना चाहते हैं, वो सीधे सवाल जो उन स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टरों से पूछे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, वो रियल टाइम रिकॉर्ड करेंगे। डॉक्टर अर्चना है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो आज वैक्सीनेशन चल रहा है, अब जैसे आपने कहा कि आज 200 लोगों का टारगेट है इस गांव में जो बचे हुए हैं, तो अब 200 में से कितने अब तक आ चुके हैं आपके पास? 98 आ चुके हैं। 98 जी, यानी कि 102 लोग अभी बचे हुए हैं आने के लिए। तो वो अगर एक समय होगा आपके पास कि आप दोपहर में इतने देर तक इस गांव में रहेंगी? 5 बजे तक सर हम लोग रहेंगे, 5 बजे तक जितने लोग भी आ जाएंगे हम लोग लगाएंगे उनको वैक्सीन। और अगर कुछ उसमें से बच जाते हैं तो जो हमारा अगला सेशन प्लान होगा उसमें उन लोगों को कवर कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप सोचते हैं कि आप आए हैं और टारगेट अगर 200 लोगों का है तो सबको लग जाए, तो जब लोग अपने घरों से नहीं आते हैं फिर क्या आशा वर्कर्स, उसके बाद क्या आप लोग घर घर भेजते हैं बताने के लिए कि भाई हम लोग? हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो घर घर जाते हैं, उनके पास ड्यू लिस्ट होती है कि किस घर के कौन कौन लोग को आना है। वो यहाँ पे बैठ के अपडेट कर लेती हैं कि किन किन को टीका लग गया। जो बचे हुए लोग हैं उनको फिर जाके बुला लाती हैं। तो अब अभी ऐसा करना पड़ेगा अगर लोग नहीं आते? जी। किस बात की शंका, मतलब मन में डर है, क्या है, बता दो जो भी आपके दिल में है। हमारे आदमी तो सब लगवाई आए। हाँ। जो ड्यूटी कराए ना वहाँ तो वहीं उनके लग गए है। तो फिर आप क्यों नहीं लगवाने गए? हमने ना लगवाए। तो आप भी लगवा के सुरक्षित हो जाओगे ना। आज दिन में लगवा लो। हम दोनों और बुखार आवेंगे और बढ़ जाएंगे। हमारे दिक्कत नहीं, बिल्कुल तीसरे दिन आता हमारे बुखार परे रहे, हम वैसे बीपी कुछ भी ना होगी, मैं खुद लगवा के दूंगी क्योंकि आपको पता ना। नहीं अब चलेगा। इस वक्त में ना लगवा रही, मेरे बीपी लो हो रहा, 2-3 दिन हो गए। बीपी लो हो रहा है? हाँ। क्यों बीपी लो हो रहा है? चेक कराया? हमारे हो पता ना हो ही जा है। कल बढ़ती रही तो मैं बीपी लो, कल सारे दिन पर ही रही मैं। कोई बात नहीं, अब अगला सेशन होगा उसमें आप स्वस्थ रहेंगी तो लगवा लेंगे ना टीका? लगवा लेंगे। कोई मन में सवाल तो नहीं है टीका लगवाएं कि ना लगवाएं? सवाल भी कुछ ना है और मरना तो आज भी और कल भी यूँ तो है ना। अरे ऐसा नहीं सोचिए ना, यूँ तो है ना। और सब कुछ कर लिया, हमें कोई जरूरत भी ना जिंदगी की, कि जिंदगी जरूरी है। ना बुखार है, ना जरा, ना कुछ नहीं है, तो क्या लगवाओ? ठीक ठाक हम। मान लीजिए आ गया, अभी तक तो ठीक है, अगर आ गया तो क्या? कोई बात नहीं है बेटे, सब कुछ का मौज है। पोती पोते हम मर गए तो कोई बात नहीं है, सब चीज़ का मौज है। अरे नहीं, ऐसा तो फिर इनको कौन देखेगा? ना अब जरूरत नहीं है। आ गया कि दुख है बेटा, जितने बुढ़ापे उतने दुख है। बुढ़ियन का ये तो नहीं भेज रहा, मेहंदी के लिए खाने के भेज रहे हैं मन, राशन कार्ड भेज के और कहते सुई लगवाने रखे न मरा तो मर जाऊँ। मैं नहीं लगवा रहे हैं, नहीं हमें कुछ डर न लग रहा। जब यही वजह से सब मना कर रहे हैं हमारे
जब हमारी ताई खत्म होगी तो हमारे जब मना कर रहे हैं फिर कहाँ लगवाना। मान हम खुद गए हमारी ताई खत्म होगी। तो सवाल सुन लिया आपने, बहुत तरह के सवाल हैं मन में, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कैमरे के सामने लोग बोलते भी नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा पूछो तो बात ज़ुबान पे आ जाती है कि वहाँ ऐसे फलाने के घर ऐसा हुआ था इसलिए हम नहीं लगवा रहे। अब डॉक्टर साहब के लिए एक बड़ी, इस टीम के लिए एक चैलेंज ये है कि आप ये भी देखें कि वैक्सीनेशन आज कितना हुआ, टारगेट कितना था, और जो नहीं लगवा रहे हैं, जिनके मन में ये तमाम भ्रांतियाँ हैं, ये अफवाहें हैं, ये मिथ है, उसको कैसे तोड़ना है, क्योंकि लगाना तो उनको भी है। लक्ष्य है कि वो भी वैक्सीनेटेड हों, क्योंकि अभी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो तार्किक नहीं है, जिसका कोई कहते ना सिर पाँव नहीं। बस इसी तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि सुन लिया। डॉक्टर साहब अब क्या होगा? अब देखा हमने इतने घरों में ऐसे ऐसे बातें हो रही, तो अब आप लोग क्या करेंगे? जी, हमारी आशा वर्कर इसी गांव की रहती हैं। जहां भी गांव है वहां 1-1,500 की आबादी पे आशा वर्कर रखी गई हैं। तो अगर आज उन्होंने मना कर दिया तो जो भी हमारी आशा बहू हैं बार बार उनके घर जाते रहती हैं और जा कर के उनको बताती हैं कि गांव में इतने लोगों को लगा टीका, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर बार बार फिर अगली बार भी वो मना कर देती हैं, लेकिन वो जाना नहीं छोड़ती हैं। वो बार बार उनको तब तक मोटिवेट करते रहती हैं जब तक वो तैयार ना हो जाएं। एग्जाम्पल देके कि उन्होंने लगाया तो कुछ नहीं हुआ, फिर वो लगाए तो सुरक्षित बच गए। इस तरह से तरह तरह का एग्जाम्पल दे करके, दिखा करके, बता करके धीरे धीरे उनको मोटिवेट किया। अभी कितने दिन और जाना पड़ेगा? सर मान के चलो अब सेशन होगा हमारा, जब तक हम रोज जाते हैं इनके पास। मुश्किल है अभी समझाना? हाँ, अभी मान के चलो कम से कम 8-9 दिन इन लग जाएंगे इनको समझाने में क्योंकि जैसे ये मान रही हैं, सबको हमारे यहाँ इंजेक्शन भी लगे हैं, तो अगर इंजेक्शन से किसी को कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया हैं और होता भी नहीं है, मुझे 2 लगे हैं, कुछ नहीं हुआ है, तो इन्हें सबको संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हम ठीक है अब हाँ विश्वास है सर, लगवाएंगे सारे लोग सारे अच्छे हैं हमारे गाँव के, लगवाएंगे, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ेगा इन्हें। दिल्ली से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर हम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पहुंचे हैं। देश भर में जी न्यूज़ अभियान चला रहा है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक हों, जो भ्रांतियां हैं वो दूर हों। हमारे साथ पन्ना जिले के कलेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा जी। डीएम साहब बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। आप लोग अपने ज़िले में किस तरह से इस अभियान को चला रहे हैं और चुनौतियाँ किस तरह से मिल रही हैं? देखिए, चुनौतियाँ हम लोगों को जो बाकी जगहों पे हैं, लोगों के मन में जगह जगह भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीन लगाने से उनको भय हो रहा है या वैक्सीन लगाने से बुखार आता है, तो बुखार की वजह से उनको ये समझ नहीं आता बुखार क्यों आया है। इन सारी चीज़ों को, जितनी भी तरह की भ्रांतियाँ लोगों में थी, उसका हमने सर्वे कराया। हर भ्रांति का हमने लिखित में एक उत्तर दिया है और उसका एक पंपलेट बना के पब्लिश किया है कि उसमें जो भ्रांति उसका सरकारी वर्जन क्या है, बिल्कुल करेक्ट क्या है जी। और फिर हमारे जो माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी, जो लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उनकी वैक्सीन लगाते फोटो भी हमने दी है, ताकि लोगों को भरोसा हो कि जब इतने लोग लगा सकते हैं तो वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। देश के पीएम ने तो सबसे पहले लगवाई है। बिल्कुल, मैंने भी लगवाई, 2 डोज मेरी भी लग, मैंने भी लगवाई। चलिए आपके वैक्सीनेशन सेंटर को देखते हैं, कौन सी जगह है डीएम साहब और किस? ये अजयगढ़ जनपद पंचायत का ग्राम सिंहपुर है जी। हमने हर सबको हमने एक कलेक्टर की ओर से आमंत्रण पत्र भेजा है कि आज आपका वैक्सीनेशन के दिन है, अपनी वैक्सीन आप लगाने आइए। कलेक्टर अच्छा, देखिए इन्होंने तरीका निकाला है पन्ना जिले के कलेक्टर ने कि आपको आमंत्रण पत्र भेजा, यानी जिनको वैक्सीन लगवानी है उनको निमंत्रण दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए तैयारियां भी की गई हैं। देखिए तमाम लोग बैठे हैं जो लोग आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए, उनको जिनको कन्फ्यूजन है कुछ वो भी दूर करने के लिए। और जैसा कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी जो भ्रांतियां थी उन्होंने सर्वे कराया और उनको आप लोग दूर कर रहे हैं। भ्रांतियों का पर्चा है। अच्छा। इसमें जितनी तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे कोरोना का संक्रमण भी हो जाता है लगवाने के बाद, इसमें बताया है कि बहुत कम लोगों को संक्रमण, 0.02% लोगों को अभी तक संक्रमण हुआ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। यानी ये 6 तरह की भ्रांतियां आप लोगों ने आइडेंटिफाई। कोविड वैक्सीन लगवाना नपुंसकता आ जाती है, बिल्कुल नहीं आती है, लिखा हमने इसलिए लिख के दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय सांसद जी के, मंत्री जी की वैक्सीन लगाते फोटो भी हमने दी हुई है। और ये इसी चीज़ को हम लोग प्रचारित कर रहे हैं ताकि किसी तरह की भ्रांति से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपने वैक्सीन लगवा ली है ना? कैसा आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों से जो डर रहे हैं, अफवाह में पड़ रहे हैं? उन्हें भी लगवानी चाहिए। हाँ, आपके परिवार में और लोगों ने लगवाई? हाँ। क्या है आपका नाम? प्रिंसी गुप्ता। प्रिंसी, क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? यस। कौन सी क्लास? 3rd ईयर, BSc 3rd ईयर। BSc 3rd ईयर। बहुत देखिए ये यंग चेहरे हैं जो आ रहे हैं वैक्सीन। जी
आप लोगों ने किस तरह संपर्क किया है? सर गांव में फिर सबसे संपर्क किया कि चलो वो वैक्सीन लगवा लो। वो कह रही हैं कि हमें बुखार आ जाएगा, हमने कहीं नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा आता है, इसके बाद फिर बुखार नहीं आता है, सब सही हो जाते हैं, पैरासीटामोल गोली खा लेना सब ठीक हो जाओगे। आप भी इधर आ जाइए जरा, आपसे बात। आप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? जी जी। तो आपने किस तरह से लोगों को बताया, जागरूक किया? हमने भी यही बताया कि मान लो अभी तीसरी वेव भी आने वाली है, तो उस संक्रमण से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। तो जब आप गांव में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, लोग क्या कहते हैं आपसे? बस यही कहते हैं बुखार आएगा और हम मर जाएंगे तो कौन है जिम्मेदार, और हमें है ना तो लिख के दो, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, लिख के दो। हम लोग बोल देते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने भी लगवाई है, हमारी तो डबल डोज भी हो गई है। यानी उनको भरोसा दिलाना पड़ता है? भरोसा दिलाना पड़ता है। अभी भी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है अभी भी बहुत, और डर है? डर है, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल जी सर। जी। क्या नाम है आपका बेटा? रेनू मिश्रा। जी? रेनू मिश्रा। रेनू मिश्रा। रेनू मिश्रा किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12वीं। आपने वैक्सीन लगवा ली, 18 प्लस हैं आप, और आप जैसे 18 प्लस को क्या मैसेज देंगे? सब लोग लगवाएं। वैक्सीनेशन सेंटर की ये ऐसी तस्वीर है जिसे हर किसी को देखना चाहिए, जहां देश भर में ग्रामीण इलाकों में अफवाहें लगातार वैक्सीन को लेकर फैल रही हैं, वैक्सीनेशन को लेकर फैल रही हैं। वहीं कई राज्यों के ज़िले ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, रचनात्मक तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं और रचनात्मक तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, पन्ना, मध्य प्रदेश। इस समय हम सांबा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर सनूरा में हैं और सनूरा के इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अभी जो है एक टीम जो है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी एक टीम जो है लोगों को डोर टू डोर जो है वैक्सीनेशन करने के लिए जो है यहाँ से रवाना होने वाली है। और ये टीम जो है, इस तरह की कई टीमें जो हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो है वो टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो लोगों को घर घर जाके जो है वैक्सीनेशन करने का काम कर रही हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सांबा काफ़ी इलाका जो है प्लेन बॉर्डर से लेके, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता सांबा सेक्टर है, उस बॉर्डर से लेके कई पहाड़ी इलाकों तक जो है ये सारा इलाका आपस में जो है वो मिलता है और लोग जो है यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए जो है प्रशासन की तरफ से लोगों को घर घर जाके टीकाकरण करने का अभियान जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और अगर हम पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 98% से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। सांबा सेक्टर का जो पूरा इलाका है, सांबा ज़िला जो है पूरा जो इलाका है उसमें जो है प्लेन से लेके पहाड़ों तक का जो है दूर दराज का इलाका भी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वैक्सीनेशन हो चुकी है वो 98.40 जो है सांबा पूरे ज़िले की है। और उसके कई इलाके हैं, जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पे 99% जो है यहाँ पे जो है टीकाकरण हो चुका है, लोग यहाँ पे टीका करवा चुके हैं। और उस 99% में कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 90 से ऊपर है। ऐसे में इन लोगों की बहादुरी देख के यहाँ जो है अपने आप में लोगों को ये फ़ख्र होता है कि हमारा गांव जो है वो 99% जो है वो टीकाकरण करवा के इस समय अग्रणी है पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने इलाके हैं। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, आरएसपुरा सेक्टर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.